कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, राइट? तो फैमिली और रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ठीक है, परिवार क्या होता है और संबंध क्या होते हैं, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ हमारा क्या संबंध है, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक। इन दिस चैप्टर we'll read about the family, okay, the family tree, mother as a child, where do babies come from, we'll know about our extended family, the family values, and about families then and now. ठीक है, so let's first understand about a family. What is a family? A family is a group of people who are related to each other and live together. A family provides love, warmth, and support to its members. We depend on our family for all our emotional needs. तो फैमिली क्या होती है? फैमिली एक ऐसे ग्रुप है लोगों का जो साथ में रहते हैं और एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, राइट? एक दूसरे से जो रिलेटेड हैं। अब वो रिलेटेड ही में आगे पढ़ेंगे। हम एक जब फैमिली में रहते हैं तो एक दूसरे को हम प्रेम देते हैं, ठीक है, स्नेह देते हैं और सपोर्ट करते हैं, राइट? और हम अपनी फैमिली पे ही डिपेंड रहते हैं सारी इमोशनल नीड्स के लिए, राइट? कोई भी हेल्प के लिए। Earlier, most families had a joint setup where the parents, uncles, aunts, cousins and grandparents lived together in the same house. Due to shifting of people to different places for jobs, education, etc., families are nowadays becoming smaller. तो पहले क्या होता था? पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो फैमिलीज होती थी वो बड़ी फैमिलीज होती थी। दादा दादी, आपके ताऊ चाचा, ठीक है, आपके पेरेंट्स, सब क्या आप लोग साथ में रहते थे, आपके सिबलिंग्स आपके साथ में रहते थे। बट अभी क्या होने लगा है कि जैसे हमने टाइम बदलते हुए देखा कि लोगों ने जॉब्स के लिए या फिर एजुकेशन के लिए क्या दूसरी जगह पे मूव्स कर लिया, सिटीज़ में मूव कर लिया, राइट? तो इसकी वजह से क्या हुआ, फैमिली सेपरेट होके और छोटी होने लगी, राइट? अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. It can be small or a big. A small family has parents with 1 or 2 children. A big family has parents with 3 or more children. Right? तो अभी हम लोगों ने छोटी फैमिलीज की बात की जो हम आजकल देखने को मिलती है, राइट? तो ऐसी फैमिलीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज। यहाँ पे एक ही सेट होते हैं पेरेंट्स के और उनके बच्चे होते हैं। एक सेट मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स हैं, मदर हैं और फादर है और उनके बच्चे हैं, राइट? तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ पे क्या ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, राइट? यहाँ पे आपके अंकल आंटी नहीं है, आपके सिबलिंग्स नहीं होते, ठीक है, मतलब आपके कजन्स नहीं होते। तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली है छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनको क्या एक ही चाइल्ड है या फिर 2 बच्चे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक स्मॉल फैमिली है 2 to 3 मेंबर्स की या फिर 3 to 4 मेंबर्स की, राइट? बट बिग न्यूक्लियर फैमिली मतलब क्या हुआ, जहाँ पे पेरेंट्स को 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, राइट? कहीं पे आप देखते हो कि 3 बच्चे हैं, राइट? तो टोटल 5 मेंबर्स हो गए उस फैमिली में। ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, बिग न्यूक्लियर फैमिली, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अ फैमिली ट्री एंड लेट्स सी व्हाट इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन, राइट? सो अ फैमिली ट्री, we can understand the relationships between different family members with the help of a family tree. The relatives on the mother's side are called maternal relatives. The relatives on the father's side are called paternal relatives. तो एक फैमिली ट्री जैसे एक नॉर्मल ट्री होता है, अगर हम उसमें देखें तो उसमें हमें बहुत चीज़ें, एक स्पेसिफिक चीज़ें नज़र आती हैं, राइट? और हम देख पाते हैं कि कैसे ये धीरे धीरे पौधा था, फिर बड़ा हुआ और कैसे अब ये पूरा फैमिली एक ट्री बना लिया इसने, ठीक है, और अब उसमें से फ्रूट्स आए। वैसे ही एक फैमिली ट्री होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से क्या हुए, उनके बच्चे हुए, तो आपके पापा हुए या फिर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे आपकी मम्मी हुई, राइट? तो जो भी रिलेटिव्स होते हैं हमारी मम्मी की तरफ के, हम उनको बोलते हैं मैटरनल रिलेटिव्स, ठीक है? और आपके फादर के साइड के जो भी रिलेटिव्स हुए उनको बोलेंगे
paternal relatives. Alright, now let's move to the next page. So let's have a look at the family tree of वंश. Okay, तो हम वंश का एक फैमिली ट्री देखते हैं और ये क्या है, वंश मदर्स फैमिली ट्री. ओके, सो बेसिकली इट्स अ मैटरनल फैमिली ट्री. ठीक है, तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये वंश के ग्रैंड पेरेंट्स हैं. मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नाना एंड नानी. ऑलराइट, अब नाना नानी से उसके मम्मी, राइट, वंश के मम्मी, वंश की कौन, मौसी, और वंश के मामा, राइट, इन्होंने जन्म लिया. राइट, उसके बाद जब इनका शादी हुई तो मामी आई, अब वंश के पापा आए और मौसा जी आए. राइट, फिर उन्होंने अपनी फैमिली एक्सटेंड की तो फिर वंश आया. राइट, फिर उसके बाद वंश की सिस्टर आई. देन इन द सेम वे they also got two children which are cousins of Vansh, right? They also got 2 children and they are also cousin of Vansh, right? So ये क्या हुआ, maternal family tree वंश का. ठीक है, मम्मी की तरफ का, नाना नानी की तरफ का. Now comes the वंश fathers family tree. okay, वंश के पापा की तरफ का family tree. So these are paternal grandparents. Means what? Your dada and dadi. Then comes your parents, right? आपके फिर पापा आते हैं. तो इन्होंने किसने जन्म लिया, आपके पापा आए फिर, right? Then came your चाचा, then your बुआ जी and your ताऊ जी. okay? फिर उसके बाद जब इन्होंने फैमिली एक्सटेंड की, इनकी शादी हुई, सो योर चाची, योर मदर, योर फूफा जी एंड योर ताई जी केम इनटू पिक्चर. राइट, फिर ये लोग आए आपकी फैमिली में. फिर उसके बाद जब इन्होंने फैमिली एक्सटेंड की तो इन्होंने बच्चे हुए. सो देन वंश केम इनटू पिक्चर. राइट, वंश का जन्म हुआ, फिर उनकी बहन का जन्म हुआ, एंड सिमिलरली दे ऑल्सो गॉट 2 चिल्ड्रंस विच फॉर्म्स द कजन ऑफ वंश. ऑल राइट, तो ये हमें समझ आता है क्या, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ का ट्री. राइट, अगर हम पापा की तरफ का ट्री देखें, और ये था हमारा मैटरनल फैमिली ट्री. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो मदर एज अ चाइल्ड, तो जो आपकी मम्मी है, जो आपकी माँ है, क्या वो हमेशा से माँ थी, राइट? वो भी कभी बच्ची रही होंगी, राइट? So let's understand this cycle. Our mother were also young someday. The appearance and habits change with the age and time. As we grow older, our heights and looks keep changing. The human cycle begins with the birth of a baby, then a small baby grows into a child. After a few years, a child becomes a young person or adolescent. Then comes an adulthood and then the age of old age, right? तो आप अपनी मम्मी को पूछना कि मम्मी आप भी कभी बच्चे थे क्या, तो आप सुनना उनसे ये आंसर वो क्या बताती हैं. ऑलराइट, तो ये एक साइकिल की तरह मूव करता है. राइट, हर जो इंसान है वो कभी क्या बेबी रहा है, वो फिर एक चाइल्ड बना, ठीक है, और फिर वो जैसे जैसे ग्रो हुआ, देन he became the adolescent and then the adulthood came and then the old age, right? So this is the life cycle of a human being. When your mother was a child, she lived with her parents, sisters and brothers in her parents' house. She studied there and after completing her education, she got married to your father. After getting married to your father, she left her home and came to your father's home and settled there, right? तो जब आपकी जो मम्मी थी वो जब छोटी थी बचपन में, तो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, उनके मम्मी पापा के घर में रहती थी, राइट? बट जैसे वो बड़ी हुई, उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तो शी गॉट मैरिड टू योर फादर, राइट? उनकी शादी आपके पापा से हुई और फिर वो अपना घर छोड़ के आपके पापा के साथ रहने लगी, राइट? सो शी सेटल्ड देयर. ओके, सो दिस इज द साइकिल. So now you have to question to your mother, in fact to yourself, where do babies come from? Right? आप कहाँ से आए? आप भी बेबी थे, राइट? कभी तो आप कहाँ से आए?
Alright? Question this to yourself. Mothers give birth to their babies. The baby stays in her stomach, in the womb, for 9 months. At this stage, the mother is called a pregnant woman. During the pregnancy, the unborn baby is fed through a cord that connects to the baby to the mother. The mother can feel the movements of the baby inside her body. When the child is born, it cannot do anything on its own. It is looked after by the mother. She feeds it and protects it. तो जो आपकी माँ होती है वो बच्चे को जन्म देती है, राइट? आपको भी आपकी माँ ने जन्म दिया है, राइट? तो जैसे ही जो बच्चा होता है वो कहाँ, माँ के पेट में, जिसको हम क्या वूम्ब बोलते हैं, राइट? वहाँ पे 9 महीने के लिए पलता है, वो वहीं रहता है. जब माँ ऐसे हमें 9 महीने के लिए अपने पेट में कैरी करती है तो क्या बोलते हैं उनको, प्रेग्नेंट वुमेन बोला जाता है, राइट? इस समय जो है प्रेगनेंसी के टाइम, ये 9 महीने के समय जो हम होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अनबॉर्न होते हैं, राइट? माँ के पेट से बाहर नहीं निकले होते, मतलब अनबॉर्न बेबी होते हैं, तो हमें एक कॉर्ड के थ्रू, ओके, तो जब आप अपने मदर के वूम में रहते हो 9 मंथ्स, राइट, तो आप एक कॉर्ड से कनेक्ट होते हो, राइट? एक कॉर्ड से कनेक्टेड होते हो, जिसको आप एक वायर में भी एक रस्सी की तरह समझ सकते हो, जिससे आपका सारा खाना आप तक जाता है, राइट? इसी कॉर्ड की वजह से आपका थोड़ा फ्री मूवमेंट होता है, राइट? इसी की वजह से आप थोड़ा फ्रीली मूव कर पाते हो, ऑलराइट? तो जब आप बच्चे ऐसे बड़े हुए, राइट, आपने जब जन्म लिया तो क्या हुआ कि आप खुद कुछ भी नहीं कर पाते थे, राइट? तो आपकी जो मम्मा थी, आपकी जो माँ थी, वो ही आपको सारी चीज़ों में हेल्प करती थी, ऑलराइट? वो आपको प्रोटेक्ट करती थी, आपको फीड करती थी. Humans grow and age through various stages in their lifetime. Look at the different stages of life. तो जो एक इंसान होता है वो अपने पूरे लाइफ में अलग अलग स्टेजेस से जाता है, ठीक है? जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है अलग अलग स्टेजेस से जाता है. सो लेट्स लुक एट दो स्टेजेस. फर्स्ट कम्स द चाइल्ड, ओके? जब बच्चा बिल्कुल जन्म लेता है तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है. देन कम्स द राइट द चाइल्ड. Here it was baby, then the child came. और जैसे जैसे ग्रोथ हुई वो क्या एक एडोलेसेंट बन गया, राइट? 10-12 साल में एडोलेसेंट बन गया. Then the boy became the adult, ओके? फिर वो एक अडल्ट बन गया. फिर और ग्रोथ होने के बाद और एज बीतने के बाद वो एक मेच्योर स्टेट में आता है, राइट? और उसके बाद फिर वहाँ से वो जैसे जैसे एज और बढ़ती है, then enters the old age. Alright, so these are the stages of human life. Everyone goes through these stages. Okay, now let's move to the next page. Like humans, some animals give birth to young ones of their own kind, like dog, horse, elephant. Some animals give birth by laying eggs, like tortoise, hen and duck. तो जैसे humans होते हैं, right? ऐसे कुछ एनिमल्स भी हैं जो अपने जैसे को बर्थ करते हैं, जैसे कि आपने डॉग को देखा होगा, हॉर्स, एलिफेंट या फिर काउ, राइट? जो ऐसे एनिमल्स होते हैं वो अपने तरीके जैसे हम जब बर्थ करते हैं तो हम किसको, एक बेबी को जन्म देते हैं, राइट? वैसे ही ये लोग भी एक इनके जैसे दिखने वाले को जन्म देते हैं, राइट? बट ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं, राइट? जैसे हमने किसको देखा होगा, हेन को, डक को, टॉर्टोइस, ये सब क्या ऐसे अंडे देते हैं, ओके? और फिर अंडे के बाद धीरे धीरे और जब मेच्योरेशन होता है और ग्रोथ होती है तब उनकी तरह एक यंग वन आता है, ठीक है? नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड oviparous animals, and animals that give birth to live babies of their own kind are called viviparous animals. तो ऐसे एनिमल्स जो क्या एग ले करते हैं, राइट? मतलब जो अंडे देते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ओवीपेरस एनिमल्स. और ऐसे एनिमल्स जो बर्थ के टाइम क्या अपने जैसा एक और इंसान को जन्म देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विविपेरस एनिमल्स, राइट? विविपेरस एनिमल्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड रीड अबाउट आवर एक्सटेंडेड फैमिली. हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन आता है, ओके? The word family means all the people who are closely related to us.
Our parents, grandparents, siblings, aunts, uncles and their children. That is our cousins, etc. are members of our family. So family does not mean only the family members who live with us in our house. All close relatives and their families who do not live in our house but assemble on special occasions are a part of our family. Okay, तो family मतलब क्या हुआ? Family मतलब जो भी आपके close ones में आता है, ठीक? जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ठीक है, जो भी आपके एक एक्सटेंडेड, इसी को क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली, राइट? ज़रूरी नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स सब साथ ही में रहे, उसी को फैमिली बोलते हैं, राइट? बट ऐसे वो सभी करीबी लोग जो आप, जिनको मे बी रिलेटिव्स बोलोगे, जो आप फैमिली फंक्शंस में जिससे या ओकेजन्स में मिलोगे, राइट? दिस बिग फैमिली इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड फैमिली, राइट? इसी बड़ी सी फैमिली को क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड फैमिली. Members of the family who live together in a house forms the immediate family. All the members of the family and close relatives who may or may not live at one place forms the extended family. अब फैमिली के ऐसे मेंबर्स जो आपके साथ रहते हैं, राइट, जिनके आप साथ रहते हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक ही घर में इमीडिएट फैमिली, राइट? वो आपकी इमीडिएट फैमिली है. जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, राइट? वो आपकी इमीडिएट फैमिली है. फिर ऐसे मेंबर्स आपकी फैमिली में जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो हो सकता है आपके साथ नहीं रहते हो, ठीक है, ऐसे लोग किस में आते हैं? एक्सटेंडेड फैमिलीज में, राइट? ऑन स्पेशल ओकेजन्स आवर रिलेटिव्स कम फ्रॉम प्लेसेस नियर एंड फार टू सेलिब्रेट. दे गेट टुगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, मैरिज इन द फैमिली और बर्थ ऑफ अ बेबी. दे ऑल्सो गैदर ड्यूरिंग द इलनेस और डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर. तो आपके जो और एक्सटेंडेड फैमिली हैं, राइट, वो स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे कि किसी का मैरिज है, फेस्टिवल है, कोई मे बी किसी का डेथ है या बर्थ है, जब वो आप सभी मिलते हो, गैदर करते हो, राइट, वो भी एक आपका क्या है? एक्सटेंडेड फैमिली है, ठीक है. नाउ लेट्स सी द फैमिली वैल्यूज. हमें अपनी फैमिली से कौन कौन सी वैल्यूज मिलती है. लिविंग इन अ फैमिली विद आवर फैमिली मेंबर्स गिव्स अस अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. We get love, care and warmth with our family. Our elders work hard to provide the children with all the comforts and luxury of life. We celebrate special days and moments together. तो जो हमारी फैमिली होती है, राइट, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, राइट? हमें क्या एक सिक्योरिटी देते हैं जब उनके साथ रहते हैं. तो किस टाइप की सिक्योरिटी? वो हमें प्रेम करते हैं, वो हमें स्नेह करते हैं, हमें वार्मथ देते हैं, ठीक है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम उनके साथ फील कर पाते हैं, ठीक है. तो इसी, और हमें साथ साथ में और क्या, एक कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, एक कंफर्टेबल लाइफ भी देते हैं. और हार्ड वर्क करने के बाद हम इन्हीं लोगों के साथ क्या, हमारे स्पेशल डेज, हमारे लाइफ में जो बड़े मोमेंट्स होते हैं वो साथ में बिताते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Our family is our first school of life. We learn so many things at home. तो जो हमारी फैमिली होती है वही हमारा क्या, पहला स्कूल है, क्योंकि सबसे पहले, स्कूल से भी पहले जब हम बच्चे होते हैं तो हम उन्हीं से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. सो सम ऑफ देम आर, वी लर्न फ्रॉम देम, वी लर्न ओबेइंग एंड पेइंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? टू स्पीक द ट्रुथ, कि हमें सच बोलना, ये हम कहाँ से सीखते हैं? अपने फैमिली से सीखते हैं. नॉट टू क्वेरल विद एनी वन, कि हम किसी से झगड़ा ना करें, राइट? नॉट टू स्टील थिंग्स, कि कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ें चुराए नहीं, ठीक है. नॉट टू डैमेज आर बुक्स एंड अदर बिलोंगिंग्स, कि अपनी चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए, बुक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से संभाल के रखनी चाहिए, राइट? Our families teach us values to grow up in good human beings, right? तो ये सारी चीज़ें हैं कि सच बोलना, किसी से झगड़ा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमें क्या, एक अच्छा इंसान बनने को प्रेरित करती है, ठीक है. Now let's see the families then and now. पहले कैसे families होती थी और अब कैसी families होती हैं. Families in olden days were different from the families we have now. Earlier, most of the families were joint in nature, and male members were considered to be the heads. So girls were confined to households work and boys were considered to be superior.
However, the trends are changing now. Nowadays, we mostly have nuclear families where both the husband and wife work and all the decisions are taken jointly. Both boys and girls are treated equally and children also have a freedom to express their opinion. Due to all these changes, the family lives have made a considerable change. तो पहले families कैसे होती थी कि फैमिली में जो मेल होते थे, राइट, जो भी जैसे हमारे पापा हो गए, दादा, अंकल, ये सारे क्या, इनको हेड माना जाता था फैमिली का, राइट, और यही क्या, कमाना, फैमिली को नर्चर करना, ठीक है, इनके लिए कमाना, ये सारे काम कौन, मेल मेंबर देखते थे. वहीं पे जो गर्ल्स होती थी, जो वुमेन होती थी, वो हाउस होल्ड मतलब घर तक ही कन्फाइंड थी, घर से रिलेटेड खाना बनाना, काम करना, ठीक है, सारी चीज़ें घर से रिलेटेड वो देखती थी. और इसी बीच जो बॉयज़ होते थे, जो मेल्स होते थे, उनको सुपीरियर माना जाता था, ठीक है, उन्हें ऊंचा दर्जा दिया जाता था. वहीं पे अब हम देख रहे हैं कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, अब ऐसी फैमिलीज कम होती जा रही हैं. अब क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, मतलब 4 लोगों की फैमिली होती है या 5 लोगों की फैमिली होती है, जिसमें बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क, राइट, बोथ वाइफ भी काम करती है, हस्बैंड भी वर्किंग होते हैं, राइट, और साथ में डिसीजन लेते हैं, ठीक है, साथ में डिसीजन लेते हैं. जो बच्चे होते हैं उसमें, वहाँ पे भी उनको फ्रीली एक्सप्रेस करने का अधिकार होता है, राइट. तो इन्हीं सब चेंजेस की वजह से हमने देखा है कि लोगों के घर में फैमिली लाइफ है उसमें भी काफ़ी कंसिडरेबल चेंज आया है, राइट. सो नाउ लेट्स समराइज कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. मदर्स गिव बर्थ टू बेबीज, राइट, जो माँ होती है वो बच्चे को जन्म देती है. द मदर कैन फील द मूवमेंट ऑफ द बेबी इनसाइड हर बॉडी. तो जब माँ होती है, जो प्रेगनेंसी के स्टेज में होती है, तो अपने बच्चे को अंदर फील कर सकती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट. ओके. द वर्ड फैमिली मीन्स ऑल द पीपल हु आर क्लोजली रिलेटेड टू अस. तो फैमिली मतलब क्या हुआ, जो भी लोग आपसे क्लोजली रिलेटेड है, राइट. Members of the family who live together in a house form the immediate family, right. तो ऐसे फैमिली के लोग आपके जो आपके साथ रहते हैं या आप उनके साथ रहते हो, राइट, ऐसे लोग इमीडिएट फैमिली में आते हैं, राइट. Relatives on mother side are called maternal relatives and the father side are called paternal relatives. तो जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली हुई अब, राइट, वहीं पे जो मम्मी के तरफ की एक्सटेंडेड फैमिली उसको क्या बोलेंगे, मैटरनल रिलेटिव्स, राइट, और फादर के साइड की को पैटर्नल रिलेटिव्स, राइट. सो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. हमारे डिस्कशन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें, बारीकियाँ दिखी होंगी, राइट. सो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज.